आजकल ना मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू एनीवन। पूरे टाइम मैं स्ट्रेस में रहती हूँ। कभी भी अचानक से मेरी घबराहट इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। इवन माई फ्रेंड्स हैव सजेस्टेड दैट यू नीड टू टॉक टू अ थेरेपिस्ट। बट मैं ये सोचती हूँ कि क्या ये टाइम के साथ अपने आप ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं एंड मैंने किसी थेरेपिस्ट को ऐसा सच नहीं दिखाया है और वो टाइम के साथ ठीक हो गया है। तो मैं क्या करूँ? अगर आप भी इन्हीं सवालों से गूंज रहे हैं, ये चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं, देन आई एम हेयर टू गिव यू few signs that you need to talk to a psychologist or not. Sign number 1, you're not feeling like yourself anymore. देखो, बैड डेज सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन अगर आप खुद की पर्सनालिटी में काफ़ी हफ्तों से ऐसा नोटिस कर रहे हो कि आपकी पर्सनालिटी बदल रही है, आपका किसी भी चीज़ में मोटिवेशन ही नहीं रहा है, आपकी लाइफ से एक्साइटमेंट ख़त्म हो चुकी है और आपको लगता है कि आपकी लाइफ अब एकदम बोरिंग बन चुकी है, तो हो सकता है कि आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़े। बिकॉज दीज आर नॉट बैड डेज। जब आपको अपनी पर्सनालिटी में नोटिसेबल चेंजेस दिखने लगे और आपकी डेली फंक्शनिंग इम्पेयर होने लगे, आप डेली के बेसिक काम अच्छे से नहीं कर पा रहे जितना आपका पोटेंशियल है उस हिसाब से, जैसे आप पहले करते थे वो आप नहीं कर पा रहे हो काफ़ी हफ्तों से, इवन अदर्स आर पॉइंटिंग दिस आउट, देन यू नीड टू टॉक टू अ साइकोलॉजिस्ट। साइन नंबर 2, योर इमोशंस फील टू हैवी। सब लोग कभी ना कभी सैड होते हैं, कभी ना कभी एंशियस भी फील करते हैं, लेकिन डिफरेंस तब आता है जब आप इतना ज़्यादा एक इमोशन को फील कर रहे हो कि आप उन्हें हैंडल ही नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि अगर आप रोज़ बिना किसी वजह के रो रहे हो, आप किसी भी रैंडम चीज़ पे, छोटी सी छोटी चीज़ पे आप पैनिक हो जाते हो, आपको पूरे टाइम गिल्ट होता है किसी ना किसी बात का, या हमेशा आप इरिटेबिलिटी में रहते हो, तो ये इमोशंस अटेंशन डिजर्व करते हैं। साइन नंबर 3, इट्स अफेक्टिंग योर डेली लाइफ। खुद से एक सिंपल सा सवाल पूछो कि क्या मेरी इमोशनल स्टेट मेरी डेली लाइफ को अफेक्ट कर रही है। जैसे ऑफिस या कॉलेज के काम में बिल्कुल फोकस नहीं हो पा रहा है, आपकी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है, आपकी भूख कम हो गई है या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और आप किसी भी चीज़ में अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं, आपको सब बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा है, आपको किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा कुछ करने का, क्योंकि मेंटल हेल्थ सिर्फ इमोशनल फीलिंग्स से रिलेटेड नहीं होती, मेंटल हेल्थ आपकी डेली फंक्शनिंग को भी अफेक्ट करती है। साइन नंबर 4, यू हैव बीन कैरिंग एवरीथिंग अलोन। कभी ना कभी हम सब बोल देते हैं कि मैं अकेले हैंडल कर लूँगी, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, लेकिन कब तक? कभी ना कभी हमें एक सेफ स्पेस चाहिए ही होती है। वी आर सोशल बीइंग्स, वी नीड अ स्पेस जहाँ पर हम अपने मन की सारी बातें बोल सकें और सामने वाला हमें बिना जज करे सुन सकें। एक थेरेपिस्ट का काम ये प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि सामने वाला आपको बैठ के सुनेगा, आपकी चीज़ें समझेगा और आपको एक पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करेगा जो आप खुद सोचोगे बैठ के अपने बारे में, एंड द थेरेपिस्ट इज़ गोइंग टू हेल्प यू ग्रो। और उसका इसमें पर्सनल गेन कुछ भी नहीं है, वो आपको बिल्कुल जज नहीं करने वाला, ना वो आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनल एक्सपेक्टेशंस रखने वाले हैं। द पर्पस इज जस्ट टू हेल्प यू ग्रो। साइन नंबर 5, यू आर कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग। हर कॉन्वर्सेशन को आप बार बार अपने दिमाग में रिप्ले कर रहे हो, आप फ्यूचर का वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन कर रहे हो, आप इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो हर चीज़ की कि आपको इसके कारण नींद आना बंद हो गई है। अगर आपकी ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना कि आप अपनी दिन को एंजॉय ही नहीं कर पा रहे, आप उस पर किसी चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पा रहे हो, देन आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट यू नीड टू टॉक टू अ प्रोफेशनल। साइन नंबर 6, योर रिलेशनशिप्स आर सफरिंग। क्या आप नोटिस कर रहे हो कि आपकी लोगों से बात बात पर आर्ग्यूमेंट हो रही है, आपके ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, आप सेम पैटर्न्स रिपीट कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में और आपका सबसे विश्वास उठ चुका है। तो ये कारण है कि आप रिलेशनशिप्स में देखते हो कि रिलेशनशिप में कोई दिक्कत थी, बट कभी कभी दिक्कत रिलेशनशिप्स में नहीं होती, आपके इमोशनल पैटर्न्स में होती है, जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको समझ के उनको वापस से बुन के एक नई शुरुआत हो और वो जो एक पैटर्न चलता आ रहा है वो ब्रेक हो। साइन नंबर 7, यू आर यूजिंग अनहेल्दी हैबिट्स टू कोप। देखो, किसी भी चीज़ से कोप करने के लिए ना हेल्दी और अनहेल्दी दोनों तरीके होते हैं, लेकिन आपको पहले बैठ के सोचना है कि आपके तरीके हेल्दी हैं या अनहेल्दी। अनहेल्दी तरीके जैसे, अगर आपके सामने कोई दिक्कत आए, आपने बिंज वॉचिंग कर ली, आप
सारा दिन बैठ के सीरीज़ मूवीज़ यही देख रहे हो ताकि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, या फिर आप बहुत ज़्यादा बिंज ईटिंग कर रहे हो, खाना खा रहे हो भर भर के कि अगर ये दिक्कत आ गई चलो कुछ खा लेते हैं, आपका अगर ये कोपिंग मैकेनिज्म, या फिर आप कोई सब्सटेंस का यूज़ कर रहे हो किसी चीज़ से कोप करने के लिए, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये अनहेल्दी होती हैं। एंड देयर आर हेल्दियर वेज टू कोप विद द सिचुएशंस दैट अ थेरेपिस्ट कैन हेल्प यू डिस्कवर इन योरसेल्फ। साइन नंबर 8, यू हैव एक्सपीरियंस समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट। हर एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन ज़रूरी नहीं है कि बाहर से उतनी ट्रॉमेटिक दिखें, उतनी ड्रामेटिक दिखें। इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस्ड गिल्ट, ग्रीफ, relationship issues, family conflict, workplace stress, then I think you need to talk to a therapist about it, क्योंकि काफ़ी महीने चले गए हैं और आप उस चीज़ से अभी तक बाहर ही नहीं आ पाए हैं और आपको दिख रहा है कि इससे काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ कंट्रोल हो रही है इन इंसिडेंट से। आप कुछ काम करने जाते हैं और आप वही बातों में लग जाते हैं, वही चीज़ें सोचने लग जाते हैं। तो आपको वो बाहर से आप भले ही फुली फंक्शनिंग हो और आपको लग रहा है कि मैं अपने काम कर रही हूँ, पर दिमाग में 24 घंटे अगर वही चीज़ें चल रही हैं, देन आई थिंक अ थेरेपिस्ट कैन हेल्प यू विद दिस। साइन नंबर 9, यू कीप सेइंग दैट I'll be okay, I'll be fine, but nothing changes, क्योंकि टाइम के साथ हर वुंड हील नहीं होता। कभी कभी कुछ वुंड ऐसे होते हैं जो टाइम के साथ साथ और डीपली रूटेड होने लग जाते हैं। आपने सारी मोटिवेशनल वीडियोस देख ली, सेल्फ हेल्प वीडियोस देख ली, आपने दोस्तों से भी बात कर ली इसके बारे में, अपना अपना दिमाग भी बना लिया, लेकिन वो दिक्कत वही की वही है, कुछ उसका हल नहीं निकल रहा है काफ़ी महीनों से। देन आई थिंक आप एक चांस थेरेपिस्ट को भी दे सकते हो इसके बारे में। और अगर कोई ये साइंस सोच के अपने बारे में सोच रहे हैं कि वो साइकोलॉजिस्ट से जाके बात करेंगे, तो मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि अगर आप ये सोच के साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो कि वो एडवाइस देंगे और उनकी एडवाइस मुझे माननी है तो मैं ठीक हो जाऊंगी, दैन इट्स नॉट द केस। आप पहले से थोड़ा साइको एजुकेट हो लो इसके बारे में, जो मैं आपको कर रही हूँ, कि साइकोलॉजिस्ट कभी भी एडवाइस नहीं देते हैं। वो आपको कुछ एविडेंस बेस्ड टेक्निक्स, मतलब जिन टेक्निक्स पे रिसर्चेज हुई हैं इतनी सारी, उस पर प्रॉपर डेटा है, थेरेपिस्ट ने उस पर इतने सालों की पढ़ाई करी है कि ये ऐसी रैंडमली कुछ भी नहीं बताया कि योगा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। किसी भी चीज़ के ऊपर योगा करना, मेडिटेशन करना, हर चीज़ पे वो लागू नहीं होता है। जो लोगों का मिथ है यहाँ पे कि थेरेपिस्ट तो वही बताएंगे कि योगा कर लेना, मेडिटेशन कर लेना, हर एक प्रॉब्लम के ऊपर एक टेक्निक होती है एंड उस पर रिसर्चेस होती हैं कि ये इस कंडीशन में हेल्प करती है या नहीं। तो साइकोलॉजिस्ट आपकी चीज़ों को समझ के आपको एविडेंस बेस्ड टेक्निक से आपको आपके इमोशंस, आपके बिहेवियर, आपके थॉट्स सब समझाएंगे, आपको सेल्फ अवेयर करवाएंगे। दे वोंट गिव यू एडवाइस। तो आप इस एक्सपेक्टेशन से मत जाना कि वहाँ पे आपको एडवाइस मिलेगी और नहीं मिली तो आप आ गए, कि कुछ भी नहीं होता वहाँ पे, क्योंकि काम ही नहीं है हमारा वो। एंड वन मोर थिंग, कि आपको कम्प्लीटली ब्रेक डाउन की ज़रूरत नहीं है टू गो एंड टॉक टू अ थेरेपिस्ट। जैसे हम अपने हेल्थ के लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराते हैं, भले हमें बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ बीमारी नहीं हुई होती, लेकिन हम रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराते रहते हैं ना, वैसे ही हमारा माइंड पे वही अटेंशन डिज़र्व करता है, हमारी मेंटल हेल्थ भी वही अटेंशन डिज़र्व करती है। जस्ट बिकॉज मेंटल हेल्थ के साइंस लोगों को आंखों से दिखते नहीं हैं तो वो उसको इतना सिवियरिटी पे मानते नहीं है, लेकिन बाद में जाके पता लगता है, जब मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस की वजह से आपकी जो फिज़िकल हेल्थ है उन पे जब असर पड़ना दिखना शुरू हो जाता है ना, तब लोगों को समझ आता है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आपका माइंड भी उतनी ही अटेंशन डिजर्व करता है। यू शुड गो एंड टॉक टू अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल टू कीप योर माइंड फिट। इफ दिस वीडियो हेल्प यू देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हो कि ऐसा कौन सा मेंटल हेल्थ का मिथ है जो आपने बहुत कॉमनली सुना है, और तब तक के लिए आपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना।